Good morning, children. How are you? I hope you all are so fine and enjoying with your parents. बच्चों, मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया है। उसी के क्रम में आज हम आपको परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर के बारे में जानकारी देंगे। तो चलते हैं बच्चों, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को सीखते हैं। आइए बच्चों, बताते हैं हम आज कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। यदि किसी दो वास्तविक संख्या को दो पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें P को अंश और Q को हर कहते हैं, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि Q जो हर होगा उसका वो 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी पूर्णांक संख्या लें, ये हमने बनाया, ये आपको मैंने बताया है पहले। 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक जो चली गई ये संख्या, इसे हम कहते हैं गिनती की संख्या, यानी कि प्राकृतिक नंबर। इसको हम संख्या रेखा के रूप में दिखा रहे हैं आपको। ये संख्या रेखा है, ये 1 से लेकर के जो अनंत तक संख्या जाती है हमारी, इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और इसमें जब हम 0 ऐड कर लेते हैं तो वो हो जाती है पूर्ण संख्या। और जब पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्याओं को भी अनंत तक जोड़ लेते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। कोई भी पूर्णांक संख्या को यदि हम P/Q के रूप में लिख सकते हों, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 5/7, ऋण 4/5, ऋण 5/6, 7/8, 2.756, 3.890, 7.640। कोई भी संख्या हो, हम इसको परिमेय संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। किसी भी दशमलव संख्या को हम भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को हम अंडर रूट के रूप में लिख सकते हैं, वर्गमूल के रूप में। और ऐसी वर्गमूल के रूप में लिखी हुई संख्या जिसका हम वर्गमूल ज्ञात न कर सकें, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जिसे हम अंडर रूट के रूप में लिख सकें, जिसका हम वर्गमूल न ज्ञात कर सकें, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जिसे हम P/Q के रूप में या भिन्न के रूप में भी नहीं लिख सकते। यदि मुझे कुछ चीज़ पूछा जाए अगर आपसे कि ये संख्या है वर्गमूल 16, अंडर रूट 16, तो इसका इसे क्या कहेंगे, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 × 4 = 4। इसका वर्गमूल हम निकाल लिए। जिन संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं वो संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होंगी, वो संख्या परिमेय संख्या होंगी। और ऐसी दशमलव की संख्याएं जो 3/5, 3.5, 4.79, 3.679, जो संख्या ख़त्म हो जाए दशमलव के बाद, वो रुक जाए, रुकने वाली संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्योंकि जो संख्या रुक जाती है उसे हम भिन्न के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ऐसी संख्या जो जैसे 4.243796476, जो संख्या अनंत तक चली जाए दशमलव के बाद, उसका अंत न हो कहीं, ऐसी संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते और ये संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो बच्चों, बहुत ही आसान है परिमेय और अपरिमेय को समझना। ऐसी सारी पूर्णांक संख्याएं जो हमने ये जो नंबर लाइन है, जो रेखा खींचा गया है, ये इस पे दर्शाया गया है। इसमें 1 to अनंत ये लिखा हुआ है, 1 से लेके
अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं, 0 ऐड कर दिए तो ये पूर्ण संख्या हो गई, और इसमें ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक जो ऐड कर दिया गया तो ये हो गई पूर्णांक संख्याएं। समस्त पूर्णांक संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और q जो है वो 0 के बराबर न हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जिन संख्याओं को हम अंडर रूट के रूप में लिखें और उसका रूट न निकले, वर्गमूल न निकल पाए, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं को हम दशमलव के रूप में भी लिखते हैं, तो वो दशमलव के बाद का जो अंक होता है वो अनंत तक चला जाता है, वो रुकता नहीं है, तो इसलिए उसको हम p/q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। सो सभी संख्याएं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, सारी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं, केवल उन संख्याओं को छोड़ करके जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। समझ में आ जाएगा। अगर हम कहें कि √25 ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो बच्चों इसको हम देखते हैं, 25 को हम √5 × 5 लिख सकते हैं, जिसका आंसर आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 5। तो वर्गमूल आ गया, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अगर हम √17 करें, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। कैसे निकालें? कोई संख्या से ये संख्या नहीं कटेगी। वर्गमूल कैसे निकलता है? किसी संख्या को उसी संख्या में से एक बार और गुणा कर दीजिए, वो संख्या में प्राप्त हो जाए, उसे हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे 16 का वर्गमूल 4, 3 का 9 का 3, 25 का 5, 36 का 6, इस तरह से होता है, से जान सकते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में 1.2, 1.3, 1.25, 1.75, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। इसको हम आराम, जैसे 1.2, इसको हम भिन्न में बदल सकते हैं। इसमें 10 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 12/10। 1.7 है, इसमें हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 17/10। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम भिन्न के रूप में p/q के रूप में लिख सकें, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है। ऐसी सारी संख्याएं, जो संख्याएं p/q के रूप में हम लिख सकते हों, ऐसी सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जो संख्या अंडर रूट में हम लिखे हों और वो संख्या अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो खुद से और 1 से कट जाए, जिसके 2 गुणनखंड हों। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये हमारी संख्याएं अनंत तक जाएंगे तो बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। तो इस संख्या को तो हम अभी परिमेय कहेंगे। जब इसको हम अंडर रूट लगा देंगे तब ये संख्या हमारी अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो जिन संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता, ऐसी सारी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में ना लिख सकते हों, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और जिन संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हों, जैसे √36, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 6 = 6, ऐसी सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्णांक संख्याओं में से सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हों, परिमेय संख्या कहलाती है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।